टाइगर ने कार लिव क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। लिव क्लब का मालिक और मैनेजर रासन एक्रेमिया से 4-5 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था और यहाँ उसने लिव क्लब बना लिया था। वो चूंकि इंतहाई आला सतह पर काम करने वाला था, इसलिए टाइगर ने उससे खास तौर पर दोस्ती बनाई हुई थी और कई काम उसने रासन के किए थे, इसलिए रासन भी उसकी सलाहियतों का बेहद मदा था। आज भी टाइगर सुपर क्लब में मौजूद था कि उसे रासन का पैगाम मिला कि वो फौरी तौर पर उससे मिले। उसके पास टाइगर के लिए बहुत बड़ा काम है, तो टाइगर लिव क्लब आया था। क्योंकि यहाँ उसे सब जानते थे, इसलिए थोड़ी देर बाद वो बगैर किसी रुकावट के रासन के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। रासन लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी था और लड़ाई भिड़ाई में भी खासा माहिर समझा जाता था। चेहरे मोरे से वो ज़ेरे जमीन दुनिया का कोई बड़ा आदमी दिखाई देता था। आओ टाइगर, बैठो, रासन ने उठते हुए कहा और फिर टाइगर से मुसाफिया करके वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि टाइगर मेज की साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। क्या पियोगे? रासन ने कहा। एप्पल जूस, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो रासन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस किए और फिर किसी को एप्पल जूस के 2 गिलास लाने का कहकर उसने रिसीवर रख दिया। क्या काम पड़ गया है कि इस तरह इमरजेंसी कॉल की है तुमने? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फील्ड से हटकर काम है और काम भी बेहद अहम है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हायर किया जाए, रासन ने मुस्कुराते हुए कहा। फील्ड से हटकर काम, क्या मतलब हुआ? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ पाकेशिया में एक बड़ा डैम है, तरलाम डैम। क्या तुमने उसे देखा हुआ है? रासन ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तबसरात ऊपर आए थे। हाँ, कई बार देखा है। क्यों? टाइगर ने कहा। एक बैनुल अक़वामी पार्टी उस डैम के खिलाफ काम करना चाहती है, लेकिन फिर मालूम हुआ कि चंद रोज पहले तक तो उस डैम की हिफाजत के आम से इक़दामात थे, लेकिन फिर यकलख्त उसके इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और गैर मुल्कियों का दाखिला तो वहां यकसर बंद होकर रह गया है। उसके अलावा भी वहां जो जाता है उसकी इंतहाई सख्ती से चेकिंग की जाती है। हत्ता कि ये भी मालूम हुआ है कि वहां इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद रहते हैं, रासन ने कहा और फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो खामोश हो गया। दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे में एप्पल जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। अंदर आकर उसने एक एक गिलास दोनों के सामने रखा और खाली ट्रे लिए वापस चला गया। ऐसे अहम डैम की हिफाजत तो होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारा उस डैम से क्या ताल्लुक पैदा हो गया है और किस किस्म का काम है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे ये टास्क दिया गया है कि मैं उस डैम के हिफाजती इक़दामात की तफसील मालूम करूं। मुकम्मल रिपोर्ट, और उसके लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, क्योंकि आम जराइम पेशा अफराद ये काम नहीं कर सकते। तुम किसी भी तरह वहां का तफसीली दौरा करो और फिर उसकी एक तफसीली रिपोर्ट बनाकर मुझे दो। बस ये काम है और मुआवजा भी तुम्हारी मर्जी का मिलेगा, रासन ने जूस सिप करते हुए कहा। बस इतना सा काम है? ये तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए तुमने मेरा इंतखाब करके मेरी तौहीन की है, रासन, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा तो रासन बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि ये काम वाकई तुम्हारे मेयार का नहीं है, लेकिन
इस काम का एक और पहलू भी है। अगर तुम काम पर रजामंद हो जाओ तो वो पहलू तुम्हारे सामने लाया जाएगा, वरना नहीं, रासन ने कहा। कौन सा पहलू? खुलकर बात करो रासन, टाइगर ने कहा। शर्त वही है कि पहले तुम रजामंद हो जाओ, क्योंकि ये पहलू सामने आने के बाद अगर तुमने इनकार कर दिया तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारा खात्मा करना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। रासन ने कहा तो टाइगर के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तसुरात ऊपर आए। क्या मुआवजा दोगे इस काम का? टाइगर ने कहा। $20,000, रासन ने कहा। इस अहम पहलू समेत ये मुआवजा है या जो कुछ तुमने अभी बताया है सिर्फ उसका मुआवजा है? टाइगर ने कहा तो रासन बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई बेहद होशियार हो। हिसाब किताब में बहरहाल इस समेत ही ये मुआवजा है, और मेरे ख्याल में ये बहुत काफी है, रासन ने कहा। सॉरी रासन, मैं इस कदर कम मुआवजे पर काम नहीं किया करता। अगर तुमने काम कराना है तो $50,000 दूंगा, वरना बेहतर है कि तुम मजीद कुछ न बताओ। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करके वापस चला जाऊंगा, टाइगर ने कहा। $50,000 तो बहुत ज्यादा हैं, चलो $20,000 ले लेना और ये फाइनल है, रासन ने कहा। अच्छा, बहरहाल तुम दोस्त हो इसलिए मुझे मंजूर है, टाइगर ने कहा तो रासन का चेहरा खिल उठा। अब सुनो वो अहम पहलू। डैम के हिफाजती इंतजामात की रिपोर्ट के साथ साथ तुमने ऐसे पॉइंट्स की रिपोर्ट भी तैयार करनी है जहां ब्लास्टिंग मटेरियल रखकर इस डैम को ब्लास्ट किया जा सके, रासन ने कहा तो टाइगर हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। क्यों, क्या हुआ है? तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? रासन ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर शकूक की परछाइयां उभर आई थीं। मैं इसलिए तुम्हें देख रहा था कि तुमने तो कहा था कि कोई अहम पहलू है, जबकि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली मिसाल सामने आई है। ये कौन सा अहम पहलू है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा तो रासन ने बेख्तियार तवील सांस दिया। मैं समझा था कि तुम्हारी हुब्बुल वतनी जाग पड़ी है, इसलिए मुझे तुम्हारा खात्मा करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ठीक है। तुम अब ये बताओ कि कब तक ये काम कर लोगे, रासन ने कहा। तुम्हें कब तक काम चाहिए? टाइगर ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 3 रोज के अंदर, रासन ने जवाब दिया। हो जाएगा, निकालो आधी रकम, टाइगर ने कहा तो रासन ने मेज की दराज खोली और उसमें से नोटों की एक गुड्डी निकालकर उसने टाइगर के सामने रख दी। ओके, ओके, 3 रोज के अंदर मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट पहुंच जाएगी, टाइगर ने कहा और नोटों की गुड्डी उठाकर उसने जेब में डाल दी। पूरी होशियारी और एहतियात से काम करना, रासन ने कहा। डोंट वरी, ये मेरे लिए इंतहाई मामूली काम है, टाइगर ने कहा और उठकर वो रासन के ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से इमरान के फ्लैट की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। वो सारी सूरत हाल समझ गया था कि कोई पार्टी तरलाम डैम को तबाह करना चाहती है, इसलिए ये रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, और वो इस बात को फौरी तौर पर इमरान के नोटिस में लाना चाहता था। उसने फ्लैट के पास कार रोकी और नीचे उतरकर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया, और फिर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूं, इमरान साहब से मिलना है,
टाइगर ने कहा। जैसे ही टाइगर ने इमरान साहब का नाम लिया तो चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला सुलेमान था। वो एक तरफ हट गया तो टाइगर अंदर दाखिल हुआ। कैसे हो सुलेमान? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूं, सुलेमान ने जवाब दिया तो टाइगर आगे बढ़ गया और सुलेमान दरवाजा बंद करने में मसरूफ हो गया, जबकि टाइगर तेज तेज कदम उठाता सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया जहां इमरान मौजूद था। उसके हाथ में एक किताब थी। ओह टाइगर, आओ बैठो। आज कैसे अचानक टपक पड़े? सलाम दुआ के बाद इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, तरलाम डैम को तबाह करने की साजिश की जा रही है। इस बारे में मुझे मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि आपसे फोन पर बात करने की बजाय खुद आपसे मिलकर बात करूं, टाइगर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह 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 ओह, क्या हुआ है? तफसील बताओ, इमरान ने कहा। इमरान के कहने पर टाइगर ने राशन के पास जाने से लेकर उससे होने वाली तमाम गुफ्तगू दोहरा दी। इसका मतलब है कि ये राशन हार्च का आदमी है यहाँ, इमरान ने कहा। हार्च? वो कौन है? टाइगर ने चौंक कर कहा तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। राशन इतना बड़ा आदमी नहीं है बॉस, टाइगर ने कहा। अब ये राशन ही बताएगा कि वो कितना बड़ा आदमी है, इमरान ने कहा। ठीक है, आप बताएं कि उसे कहां पहुंचाऊं, टाइगर ने कहा। तुम उसे राना हाउस ले आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये इंतहाई अहम मसला है। तरलाम डैम पाक एशिया के लिए इंतहाई अहम है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो पाक एशिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, इमरान ने उठते हुए कहा तो टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शुक्रिया सुलेमान, लेकिन काम ऐसा इमरजेंसी है कि फौरी जाना होगा, टाइगर ने कहा और फिर वो कमरे से निकलकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कानों में धमाके से हो रहे थे। हार्च के बारे में सुनकर टाइगर मजीद फिक्रमंद हो गया था, क्योंकि उससे पहले उसके जहन में ये बात थी कि शायद काफिरिस्तानी एजेंट इस डैम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट बनवाना चाहते थे। लेकिन हार्च जैसी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम का इस काम में मुलव्विस होना जाहिर करता था कि मामलात उसके तस्वर से भी ज्यादा संगीन हैं, और इस संगीनी के साथ साथ मामलात उसके तस्वर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। थोड़ी देर बाद उसने कार लीव क्लब की एक भी तरफ बनी हुई चौड़ी सी गली में ले जाकर रोकी और नीचे उतरकर वो दीवार में मौजूद उस खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां से रास्ता राशन के ऑफिस को जाता था। क्योंकि उसके ताल्लुकात राशन से काफी गहरे थे, इसलिए उसे तमाम रास्तों का इल्म था। उसने मखसूस अंदाज में दीवार की जड़ में पैर मारकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता चला गया। एक राहदारी क्रॉस करके वो एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। ये दरवाजा राशन के ऑफिस का था। टाइगर ने जेब से गैस पिस्टल निकाला। वो उसे कार के मखसूस बॉक्स से निकालकर पहले ही जेब में डाल चुका था। उसने दरवाजे के की होल पर गैस पिस्टल की नाल रखी और ट्रिगर दबा दिया, और फिर उसने गैस पिस्टल वापस जेब में डाला और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसने उसकी नाल को लाक पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार ने लाक के परखचे उड़ा दिए।
तो टाइगर ने लात मारकर दरवाजा खोला और सांस रोककर ऑफिस में दाखिल हो गया। रासन अपनी कुर्सी पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर रासन को उठाकर कांधे पर डाला और फिर उसी दरवाजे से जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था गुजरकर राहदारी से होता हुआ वो गली में आ गया। उसने कार का अकबी दरवाजा खोला और रासन को दोनों सीटों के दरमियान खिला में ठूंस दिया। फिर उसने मखसूस अंदाज में दीवार की जड़ में पैर मारकर दरवाजा बंद कर दिया और चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से राना हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।